हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक वरदान से कम नहीं है, बल्कि आज का ये वीडियो मैं ये कह सकता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि सर हमारे जो केमिस्ट्री है उसमें पूरी किताब से कितने इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिसको हमें तैयार करना है, कितने इंपॉर्टेंट हमें नियम है जो हमें तैयार करना है, कितने इंपॉर्टेंट हमारा सिद्धांत है जो हमें तैयार करना है। तो आज का ये वीडियो आपको वो जानने में मदद करेगा जी। पूरी तरीके से हम बताने वाले हैं कि पूरी संपूर्ण किताब के मात्र आपको महत्वपूर्ण कुछ ही प्रश्नों को तैयार करना है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, सिद्धांत सब है जी। मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले सभी प्रश्नों को हम बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अलग से हमने छांट कर यहां पे बताया है कि कितने इंपॉर्टेंट केवल परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। फिर हम इसी प्रकार नियम भी बताएंगे कि यही केवल नियम आपको मात्र इतना ही तैयार करना है। सुन रहे हैं ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा पर, जिसको हमें याद करना बहुत ही आवश्यक है। एक और बात बता दूं कि इन सभी पर एक लॉन्च होने वाला है कोर्सेस, तो वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के इस वीडियो में जो हम कॉपी जो ये बताए हुए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और फिलहाल हम बीच में आपको बता ही देंगे कि कहां से इन सभी की वीडियो मिलेगा, कैसे क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, वो हम बता देंगे। चलिए जी, सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं, फिर नियम और सभी चीजों जानेंगे। सबसे पहली बात, रसायन विज्ञान की परिभाषा। सबसे पहली बात, ये हमारा इंपॉर्टेंट पहला आ रहा है, रसायन विज्ञान की परिभाषा तैयार करना है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, इसका भौतिक गुण लिखना है, यह तैयार रखिएगा। अगला हमारा आता है परमाणु, अणु और तत्वों को परिभाषा देना है। अगला आता है मोल अवधारणा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आता है परमाणु द्रव्यमान और अणु भार में अंतर बताइए, मतलब इन दोनों में क्या, इनका परिभाषा दोनों का परिभाषा उदाहरण के साथ बता देंगे। हो गया जी। प्रतिशत संगठन क्या होता है, इसका उपयोग आपको बताना है। फिर परमाणु की संरचना से आप क्या समझते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। फिर आता है कि ऊर्जा स्तर से आप क्या समझते हैं। फिर अगला आता है क्वांटम संख्या क्या है, इसके प्रकार लिखिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। अगला आता है परमाणु त्रिज्या से आप किसे कहते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्त, बार बार हम नहीं कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बार बार हम नहीं कहेंगे, हमने आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही ढूंढने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, इसका आपको जो नोट डाउन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, मैं उनके लिए एक दिल से मैं ताली बजाता हूं, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं जो नोट डाउन कर रहे हैं। और जो नहीं भी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट डाउन करते हुए चलें। आगे से भी आप ध्यान रखें, अभी भी समय है, आप नोट डाउन कर लें, या मैं हट जा रहा हूं स्क्रीनशॉट आप कर लें। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, बट स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मैं साइड हट रहा हूं। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगला हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे 2 चीजें के लिए मेरा मोस्टली वो रहेगा रिक्वेस्ट। पहला तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 2 चीजें आप कर दीजिए, इतना रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए जो लॉन्च करने वाले हैं कोर्सेज, तो बिल्कुल फ्री में हम पढ़ाएंगे जी। क्रैश कोर्स है बिल्कुल 0 रुपए में। तो अगर हम आपको 0 रुपए में कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं उनको आपका सपोर्ट करना चाहिए आप सभी को। तो सपोर्ट जरूर करेंगे। सपोर्ट हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, ये चीजें करके और ज्यादा सपोर्ट हो सकता है। चलिए, मैं आशा करता हूं आप कर देंगे। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आता है, आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है ये बताना है। रासायनिक बंध क्या होता है। अगला आता है सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। लुईस संरचना क्या होता है, परिभाषा दीजिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हाइड्रोजन बंध क्या होता है। आंशिक दबाव क्या होता है या आंशिक दाब क्या होता है, परिभाषा देना है। ठोस, द्रव
और गैस की परिभाषा देना है, फिर ऊष्मागतिकीय क्या होता है, फिर आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, फिर कार्य और ऊष्मा में परिभाषा देना है, फिर गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, फिर अवकाशीय प्रक्रिया क्या होता है, प्रवाह ऊष्मा क्या होता है। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं केवल, जिनको आपको सभी को तैयार रखना है। सुन तो रहे ही होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो मैं यहां पे भी खड़ा हूंगा तब भी आपको दिखाई दे रहा है, चलिए आप ऐसे ही ले लीजिए, ले लिए ना, चलिए जी। तो इंजॉयमेंट के साथ हम लोग पढ़ाई, तो वैसे तो मेरा ये मानना है कि मैं इंजॉयमेंट ज़्यादा कराता नहीं हूँ, बट कोई नहीं जी, जितना हो सकता है उतना हम कराने का तो प्रयास करेंगे ही। चलिए अगला हमारा अंततः मतलब 47 इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अब मात्र मतलब कितने दिन, 1 3 2 5 1 6, मात्र 6 मतलब 6 दिनों में आपकी पूरी हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। अब कैसे होगा वो हम अभी वीडियो में ही बता देंगे, उसका टेंशन ना ले। पहला आता है साम्य अवस्था किसे कहते हैं, साम्य स्थिरांक क्या होता है, अम्ल क्षार को परिभाषा देना है, पीएच मान क्या होता है, विलेयता गुणनफल क्या होता है, फिर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन क्या होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, आक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, आक्सीकरण संख्या क्या होता है, आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इन सभी को तैयार करना है। फिर अगला आता है 43 एल्किन एल्काइन, एल्केन होना चाहिए, एल्केन एल्किन एल्काइन में अंतर बताइए, साम्यावस्था क्या होता है, इसको उदाहरण सही देना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बेंजीन की संरचना बताइए, बुटस अभिक्रिया क्या होता है, और अंततः हमारा आता है बेंजीन की प्रमुख अभिक्रिया लिखिए। तो ये आपको हमने 47 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम पूरी आपको अब परिभाषा कैसे हम तैयार करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए परिभाषा, थोड़ा सा मैं राइटिंग पे फोकस ना करके मैं यहाँ पे समझाने पे फोकस कर रहा हूँ। परिभाषा है ना, परिभाषा को हम 3 दिनों में बांट रहे हैं, तीन वीडियो में हम बांट रहे हैं। फर्स्ट वीडियो जो आएगा, फर्स्ट वीडियो आएगा आपको कल, अगर आप अच्छे से कमेंट में हमें कहते हैं तो वो क्या कमेंट करना है वो हम बताएंगे। फर्स्ट वीडियो, फिर ये हमारा दूसरी वीडियो, ठीक है ना, और ये हमारा तीसरा वीडियो। ये हमारा सपोजेट मान लेते हैं हमको 3 वीडियो बन रहा है। 3 वीडियो में पहले वीडियो में हम 15 इंपॉर्टेंट परिभाषा, दूसरे में भी 15 और तीसरे में 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो एक में 2 एक्स्ट्रा कर लिया जाएगा। देखिए कितना है 47 है ना, तो मतलब वही 45-47 जो भी है आपके 3 वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। 3 वीडियो में पूरी 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं मेहनत लगेगा, फ्री में हम आपको जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 0 रुपए में, वो आपको मिलने वाला है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है जो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ठीक है ना। चलिए अगला हम आप जान लेते हैं महत्वपूर्ण नियम। अब पूरी केमिस्ट्री की किताब के कितने इंपॉर्टेंट नियम है ये भी जान लीजिए। तो पहला है अवोगाद्रो का नियम लिखिए, दूसरा हमारा आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तीसरा आता है निश्चित अनुपात का नियम, चौथा आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, इसकी 2 सीमाएं या कमियां लिखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी असफलताएं क्या हैं, बोर का परमाणु मॉडल, फिर से आता है मेंडेलीव की आवर्त सारणी का वर्णन कीजिए और इसकी सीमाएं लिखिए, फिर आता है आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त नियम क्या होता है, इसकी विशेषताएं समझाइए, फिर डोबेराइन का त्रिक नियम क्या होता है, फिर आता है बायस का नियम क्या होता है। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट नियम हो गए। इतना ही नहीं है, अभी और है, और भी देख लेते हैं, और भी हम देख लेते हैं। 11वां नंबर हमारा है चार्ल्स का नियम क्या है, अगला आता है अवोगाद्रो का नियम क्या है, अगला आता है गैस आदर्श नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, हेंस का नियम, गैलुशेक का नियम, आयनीकरण ऊर्जा का नियम, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है, द्रव्यमान क्रिया का नियम लिखिए। तो ये हमारे देख लीजिए 20, पूरी किताब के 20 हम इंपॉर्टेंट नियम आपको बताए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हम कैसे इनकी अब पढ़ाई करेंगे, ये भी तो बता दीजिए, कैसे आप परिभाषा को बताएंगे। तो सुन लीजिए बाबू, आपके नियम हम यहाँ पे लिखते हैं नियम। तो नियम पर कितने, नियम पर आपके 2 वीडियो आएंगे,
ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो में 10 नियम को हम करा देंगे और दूसरी वीडियो में 10 नियम को करा देंगे। अब बताइए 20 नियम हो गए ना, मतलब 2 दिन इसमें, 2 दिन नियम में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन, और परिभाषा में कितने दिन लगेंगे, परिभाषा में 3 दिन। 5 दिन में आपका नियम और परिभाषा कंप्लीट होता है। बचा एक और चीज जो पूछता है, जो है सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत। सिद्धांत कौन कौन सा है, तो पहला है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, दूसरा आता है वेस्पर सिद्धांत, तीसरा आता है आदर्श गैस समीकरण, जो ये है इसकी व्याख्या करना, फिर आता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत लिखिए, फिर आता है ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत लिखिए, फिर आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, फिर डी ब्रोगली का पदार्थ तरंग सिद्धांत लिखिए, फिर पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, और फिर आता है आदर्श गैस समीकरण लिखिए। तो ये हमारे कितने 9, मतलब वही 9-10 हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, सिद्धांत है। इस पर एक वीडियो, इस पर मात्र एक वीडियो आएगा, 1 वीडियो आएगा, ये हमारा कंप्लीट। तो बाबू हमने क्या आपको बता दिया, हमने बताया 3 दिन परिभाषा प्लस 2 दिन नियम और प्लस 1 दिन क्या हो जाएगा, सिद्धांत। टोटल हो रहे हैं 6 दिन और 1 दिन आपका न्यूमेरिकल। ये 7 दिन में पूरी आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको क्या कर्तव्य है, क्या आपको करना है, ये मैं बता दे रहा हूं। आपको इतना लिखना है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं, मैं आपको बता दूं आपको क्या कमेंट करना है। आपको करना है सबसे पहली बात कि ये इतना तो आप कर ही दिए होंगे कि लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे, कर दिए हैं ना, थैंक यू जी, थैंक यू। अगला आता है हमारा कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है मैं बता दूं। तो आपको लिखना है 11th, मतलब ऐसे 11th नहीं लिखकर आप ऐसे भी सिंपल में लिख दीजिएगा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट परिभाषा की वीडियो लाइए। ठीक है बाबू, इतना आपको कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है। अगर मोस्टली मैं कह रहा हूं, सच्ची में कह रहा हूं, अगर 75 मतलब अगर 70 मतलब वही 47 भी अगर प्लस कमेंट हमें आ जाते हैं, ऐसा सिस्टमेटिक लिखा हुआ, जरूर नहीं हिंदी में लिखे, इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, बस हमें समझ में आ जाना चाहिए। अगर 47 स्टूडेंट भी कमेंट कर देते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अभी से कमेंट सेक्शन है, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कल मिलते हैं अपने एक क्रैश कोर्स जो 0 रुपए में हमने स्टार्ट किया है, उसकी शुरुआत कल से होगी। अब छोड़िए जो चैप्टर बचे हुए हैं, 1 शॉट का 1-2 चैप्टर बचे हुए उसको छोड़िए, सभी को मिलाकर अब इसी में हम कंप्लीट आपको करा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, इतना हमारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए शुक्रिया। आंख हम इसलिए बंद किए हुए हैं कि भावनाएं आ रही हैं अंदर से ना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।